नमस्कार बंधुओं, मैं संगीता पुरी आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नया वीडियो। हमारे चैनल और वीडियो को देखकर ज्योतिष प्रेमियों का एक प्रश्न आ गया है कि गत्यात्मक ज्योतिष क्या है। इस पोस्ट में उनके इसी प्रश्न का जवाब देने जा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आप ज्योतिष से संबंधित जानकारी भरे ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर ऑल को सेलेक्ट करें ताकि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित सभी ग्रहों की गति से उनकी शक्ति का निर्धारण तथा प्राचीन ग्रंथों में वर्णित ग्रहों की अवस्था, चंद्रमा से बड़ा बुध, से बड़ा मंगल, से बड़ा शुक्र, से बड़ा सूर्य, से बड़ा बृहस्पति, से बड़ा शनि, से दशा काल का निर्धारण, यही गत्यात्मक ज्योतिष विज्ञान का आधार है जिससे हमें सटीक भविष्यवाणियां करने में मदद मिलती है। प्रत्येक ग्रह के प्रभाव को अलग अलग 12 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है। इसमें बचक्र के 30% तक के विभाजन को यथेष्ट समझा गया है और उससे अधिक विभाजन की आवश्यकता नहीं समझी गई है। ग्रहों की शक्ति के निर्धारण के लिए स्थान बल, दिक् बल, काल बल, नैसर्गिक बल, दृक् बल, अष्टक वर्ग बल से भिन्न ग्रहों की गतिज और स्थैतिज ऊर्जा को स्थान दिया गया है। इस पद्धति के जन्मदाता श्री विद्यासागर महथा जी पेटरवार, बोकारो निवासी हैं, जिन्होंने इस पद्धति की नींव जुलाई 1975 में रखी। ग्रहों की गत्यात्मक शक्ति के रहस्य की खोज 1981 में हुई। इस दशा पद्धति का संपूर्ण गत्यात्मक विकास 1987 जुलाई तक होता रहा। 1987 जुलाई के पश्चात अब तक हजारों कुंडलियों में इस दशा पद्धति की प्रायोगिक जांच हुई और सभी जगहों पर सफलता ही मिली। आज गत्यात्मक दशा पद्धति किसी भी कुंडली को ग्रहों की शक्ति के अनुसार लेखा चित्र में अनायास रूपांतरित कर सकता है। लग्न को सबसे महत्वपूर्ण राशि समझते हुए इसे सभी प्रकार की भविष्यवाणियों का आधार माना गया है। चंद्रमा मन का प्रतीक ग्रह है। जन्म से 12 वर्ष तक की उम्र के बालक अपने मन के अनुसार ही कार्य करना पसंद करते हैं, इसलिए इस अवधि को चंद्रमा का दशाकाल माना गया है, चाहे उनका जन्म किसी भी नक्षत्र में क्यों न हुआ हो। चंद्रमा की गत्यात्मक शक्ति के निर्धारण के लिए इसकी सूर्य से कोणिक दूरी पर ध्यान देना आवश्यक होगा। यदि चंद्रमा की स्थिति सूर्य से 0 डिग्री की दूरी पर हो तो चंद्रमा की गत्यात्मक शक्ति 0%, यदि 90 डिग्री या 270 डिग्री की दूरी पर हो तो चंद्रमा की गत्यात्मक शक्ति 50% और यदि 180 डिग्री की दूरी पर हो तो चंद्रमा की गत्यात्मक शक्ति 100% होती है। चंद्रमा की गत्यात्मक शक्ति के अनुसार ही जातक अपनी परिस्थितियां प्राप्त करते हैं। यदि चंद्रमा की गत्यात्मक शक्ति 0% हो तो उन भावों की कमजोरियां जिनका चंद्रमा स्वामी है और जहां उसकी स्थिति है के कारण जातक के बाल मन के मनोवैज्ञानिक विकास में बाधाएं आती हैं। यदि चंद्रमा की गत्यात्मक शक्ति 50% हो तो उन भावों की अत्यधिक स्तरीय और मजबूत स्थिति जिनका चंद्रमा स्वामी है और जहां उसकी स्थिति है के कारण बचपन में जातक का मनोवैज्ञानिक विकास संतुलित ढंग से होता है। यदि चंद्रमा की गत्यात्मक शक्ति 100% हो तो उन भावों की अति सहज, सुखद और आरामदायक स्थिति जिनका चंद्रमा स्वामी है और जहां उसकी स्थिति है के कारण बचपन में जातक का मनोवैज्ञानिक विकास काफी अच्छा होता है। 5वें 6ठे वर्ष में
चंद्रमा का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। बुध विद्या, बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक ग्रह है। 12 वर्ष से 24 वर्ष की उम्र विद्याध्ययन की होती है, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो। इसलिए इस अवधि को बुध का दशाकाल माना गया है। बुध की गत्यात्मक शक्ति के निर्धारण के लिए इसकी सूर्य से कोणिक दूरी के साथ इसकी गति पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। यदि बुध सूर्य से 0 डिग्री की दूरी पर स्थित हो और इसकी गति वक्र हो तो इसकी गत्यात्मक शक्ति 0% होती है। यदि बुध सूर्य से 26-27 डिग्री के आसपास स्थित हो तथा बुध की गति 1 डिग्री प्रतिदिन की हो तो इसकी गत्यात्मक शक्ति 50% होती है। यदि बुध सूर्य से 0 डिग्री की दूरी पर स्थित हो और बुध की गति 2 डिग्री प्रतिदिन के आसपास हो तो इसकी गत्यात्मक शक्ति 100% होती है। बुध की गत्यात्मक शक्ति के अनुसार ही जातक विद्यार्थी जीवन में अपनी परिस्थितियां प्राप्त करते हैं। यदि बुध की शक्ति 0% हो तो उन संदर्भों की कमजोरियां जिनका बुध स्वामी है और जिसमें उसकी स्थिति है के कारण जातक के बौद्धिक विकास में बाधाएं आती हैं। यदि बुध की शक्ति 50% के आसपास हो तो उन भावों की स्तरीय और मजबूत स्थिति जिनका बुध स्वामी है तथा जिसमें उसकी स्थिति है के कारण जातक का बौद्धिक विकास उच्च कोटि का होता है। यदि बुध की शक्ति 100% के आसपास हो तो उन भावों की आरामदायक स्थिति जिनका बुध स्वामी है तथा जिसमें उसकी स्थिति है के कारण जातक का बौद्धिक विकास सहज ढंग से होता है। 17वें 18वें वर्ष में यह प्रभाव सर्वाधिक दिखाई देता है। मंगल शक्ति और साहस का प्रतीक ग्रह है। युवावस्था यानी 24 वर्ष से 36 वर्ष की उम्र तक जातक अपनी शक्ति का सर्वाधिक उपयोग करते हैं। इस दृष्टि से इस अवधि को मंगल का दशाकाल माना गया है। मंगल की गत्यात्मक शक्ति का आकलन भी सूर्य से इसकी कोणिक दूरी के आधार पर किया जाता है। यदि मंगल सूर्य से 180 डिग्री की दूरी पर स्थित हो तो मंगल की गत्यात्मक शक्ति 0%। यदि 90 या 270 डिग्री की दूरी पर स्थित हो तो मंगल की गत्यात्मक शक्ति 50% और यदि 0 डिग्री की दूरी पर स्थित हो तो मंगल की गत्यात्मक शक्ति 100% होती है। मंगल की गत्यात्मक शक्ति के अनुसार ही जातक अपनी युवावस्था में अपनी परिस्थितियां प्राप्त करते हैं। यदि मंगल की शक्ति 0% के आसपास हो तो उन भावों की कमजोरियों जिनका मंगल स्वामी है और जिसमें उसकी स्थिति है के कारण जातक के उत्साह में कमी आती है। यदि मंगल की शक्ति 50% के आसपास हो तो उन भावों की अत्यधिक स्तरीय और मजबूत स्थिति जिनका मंगल स्वामी है और जिनमें उसकी स्थिति है के कारण उनका उत्साह उच्च कोटि का होता है। यदि मंगल की शक्ति 100% के आसपास हो तो उन भावों की सुखद और आरामदायक स्थिति जिनका मंगल स्वामी है और जिसमें उसकी स्थिति है के कारण जातक की परिस्थितियां सहज होती है। 29वें 30वें वर्ष में यह प्रभाव सर्वाधिक दिखाई पड़ता है। शुक्र चतुराई का प्रतीक ग्रह है। 36 वर्ष से 48 वर्ष की उम्र के प्रौढ़ अपने कार्यक्रमों को युक्तिपूर्ण ढंग से अंजाम देते हैं, इसलिए इस अवधि को शुक्र का दशाकाल माना गया है। शुक्र की गत्यात्मक शक्ति के आकलन के लिए सूर्य से इसकी कोणिक दूरी के साथ साथ इसकी गति पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। यदि शुक्र सूर्य से 0 डिग्री की दूरी पर हो और इसकी गति वक्र हो तो शुक्र की गत्यात्मक शक्ति 0% होती है। यदि शुक्र सूर्य से 45 डिग्री की दूरी के आसपास स्थित हो और इसकी गति प्रतिदिन 1 डिग्री की हो तो शुक्र की गत्यात्मक शक्ति 50% होती है। यदि शुक्र की सूर्य से दूरी 0 डिग्री हो और इसकी गति प्रतिदिन 1 डिग्री से अधिक हो तो शुक्र की गत्यात्मक शक्ति 100% होती है।
शुक्र की गत्यात्मक शक्ति के अनुसार ही जातक अपनी प्रौढ़ावस्था का समय व्यतीत करते हैं। यदि शुक्र की शक्ति 0% हो तो उन संदर्भों की कमजोरियों जिनका शुक्र स्वामी है और जिसमें उसकी स्थिति है के कारण जातक अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने में कठिनाई प्राप्त करते हैं। यदि शुक्र की शक्ति 50% के आसपास हो तो उन संदर्भों की मजबूत और स्तरीय स्थिति जिनका शुक्र स्वामी है और जिसमें उसकी स्थिति है के कारण जातक अपनी जिम्मेदारियों का पालन काफी सहज ढंग से कर पाते हैं। 41वां और 42वें वर्ष में यह प्रभाव सर्वाधिक दिखाई पड़ता है। यदि शुक्र की शक्ति 100% हो तो उन संदर्भों की मजबूती जिनका शुक्र स्वामी है और जिसमें उसकी स्थिति है के कारण जातक की परिस्थितियां सहज होती है। ज्योतिष की प्राचीन पुस्तकों में मंगल को राजकुमार और सूर्य को राजा माना गया है। मंगल के दशा काल 24 से 36 वर्ष की उम्र में पिता बनने की उम्र 24 वर्ष को जोड़ दिया जाए तो यह 48 वर्ष से 60 वर्ष हो जाता है। इसलिए इस अवधि को सूर्य का दशाकाल माना गया है। एक राजा की तरह ही जन सामान्य को सूर्य के इस दशा काल में अधिकाधिक कार्य संपन्न करने होते हैं। सभी ग्रहों को ऊर्जा प्रदान करने वाले अधिकतम ऊर्जा के स्रोत सूर्य को हमेशा ही 50% गत्यात्मक शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए इस समय उन भावों के स्तरीय और मजबूत स्थिति जिनका सूर्य स्वामी है और जिसमें उसकी स्थिति है के कारण उनकी बची जिम्मेदारियों का पालन उच्च कोटि का होता है। ग्रहों के हिसाब से चाहे उसके लिए जातक को जितना भी दबाव क्यों न झेलना पड़े। बृहस्पति धर्म का प्रतीक ग्रह है। 60 वर्ष से 72 वर्ष की उम्र के वृद्ध हर प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वाह कर धार्मिक जीवन जीना पसंद करते हैं। इसलिए इस अवधि को बृहस्पति का दशाकाल माना गया है। बृहस्पति की गत्यात्मक शक्ति का आकलन भी सूर्य से इसकी कोणिक दूरी के आधार पर किया जाता है। यदि बृहस्पति सूर्य से 180 डिग्री की दूरी पर स्थित हो तो बृहस्पति की गत्यात्मक शक्ति 0%, 90 या 270 डिग्री की दूरी पर स्थित हो तो बृहस्पति की गत्यात्मक शक्ति 50%, और यदि 0 डिग्री की दूरी पर स्थित हो तो बृहस्पति की गत्यात्मक शक्ति 100% होगी। बृहस्पति की गत्यात्मक शक्ति के अनुसार ही जातक अपने वृद्धि जीवन में अपनी परिस्थितियां प्राप्त करते हैं। यदि बृहस्पति की शक्ति 0% के आसपास हो तो उन भावों की कमजोरियों जिनका बृहस्पति स्वामी है और जिसमें उसकी स्थिति है के कारण उनका जीवन निराशाजनक बना रहता है। यदि बृहस्पति की शक्ति 50% के आसपास हो तो उन भावों की मजबूत और स्तरीय स्थिति जिनका बृहस्पति स्वामी है और जिसमें उसकी स्थिति है के कारण अवकाश प्राप्ति के बाद का जीवन उच्च कोटि का होता है। यदि बृहस्पति की शक्ति 100% के आसपास हो तो उन भावों की आरामदायक स्थिति जिनका बृहस्पति स्वामी है और जिसमें इसकी स्थिति है के कारण जातक की परिस्थितियां वृद्धावस्था में काफी सुखद होती है। प्राचीन ज्योतिष के कथनानुसार ही शनि को अति वृद्ध ग्रह मानते हुए जातक के 72 वर्ष से 84 वर्ष की उम्र तक का दशा काल इनके आधिपत्य में दिया गया है। शनि की गत्यात्मक शक्ति का आकलन भी सूर्य से इसकी कोणिक दूरी के आधार पर ही किया जाता है। यदि शनि सूर्य से 180 डिग्री की दूरी पर हो तो इसकी गत्यात्मक शक्ति 0% होती है। यदि शनि सूर्य से 90 डिग्री की दूरी पर स्थित हो तो इसकी गत्यात्मक शक्ति 50% होती है। यदि शनि सूर्य से 0 डिग्री की दूरी पर स्थित हो तो इसकी गत्यात्मक शक्ति 100% होती है। शनि की शक्ति के अनुसार ही जातक अति वृद्धावस्था में अपनी परिस्थितियां प्राप्त करते हैं। यदि शनि की शक्ति 0% के आसपास हो तो उन भावों की कमजोरियों जिनका शनि स्वामी है
या जिसमें उसकी स्थिति है के कारण अति वृद्धावस्था का उनका समय काफी निराशाजनक होता है। यदि शनि की गत्यात्मक शक्ति 50% के आसपास हो तो उन भावों की अत्यधिक मजबूत एवं स्तरीय स्थिति जिनका शनि स्वामी है या जिसमें उसकी स्थिति है के कारण उनका यह समय उच्च कोटि का होता है। यदि शनि की शक्ति 100% के आसपास हो तो उन भावों की अति सुखद और आरामदायक स्थिति जिनका शनि स्वामी हो और जिसमें उसकी स्थिति हो के कारण अति वृद्धावस्था का के बावजूद उनका समय काफी सुखद होता है। इसी प्रकार जातक का उत्तर वृद्धावस्था का 84 वर्ष से 96 वर्ष तक का समय यूरेनस, 96 से 108 वर्ष तक का समय नेपच्यून और 108 से 120 वर्ष तक का समय प्लूटो के द्वारा संचालित होता है। यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो की गत्यात्मक शक्ति का निर्धारण भी मंगल, बृहस्पति और शनि की तरह ही सूर्य से इसकी कोणात्मक दूरी के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार इस दशा पद्धति में सभी ग्रहों की एक खास अवधि में निश्चित भूमिका होती है। विंशोत्तरी दशा पद्धति की तरह एकमात्र चंद्रमा का नक्षत्र सभी ग्रहों को संचालित नहीं करता, लेकिन इन 12 वर्षों में भी समय समय पर उतार चढ़ाव का आना और छोटे छोटे अंतरालों के बारे में जानकारी इस पद्धति से संभव नहीं है। 12 वर्ष के अंतर्गत होने वाले उलटफेर का निर्णय लग्न सापेक्ष गत्यात्मक गोचर प्रणाली से किया जाता है और दशा काल से संबंधित सारी कठिनाइयां समाप्त हो जाती है। इन दोनों सिद्धांतों का उपयोग होना चाहिए। ऐसा होने से ज्योतिष विज्ञान दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति के पथ पर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने सोशल साइट्स पर मित्रों और रिश्तेदारों के मध्य शेयर करें। सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे दोनों प्लेलिस्ट के वीडियोस आपको खेल खेल में ज्योतिष सिखलाने में मदद करेगी। उन वीडियोस को आप अच्छे से समझ ले ताकि ज्योतिष सिखलाने की आगे की यात्रा को हम बढ़ा सकें। धन्यवाद।